वेलकम टू माय चैनल समय टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में, आपकी अपनी जिंदगी में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज में क्या कुछ है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ जनरल है और जितना मैच करे उतना रखिए। अगर आपको लगता है भाई मैच तो कर ही नहीं रही है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आज देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा है और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, या फिर अगर आपके पर्सन कांटेक्ट में भी है तो उनके दिल में आपके लिए कितनी ट्रूनेस है, कितनी सच्चाई है उनके दिल में आपके लिए। क्या वो आपसे ट्रू लव करते हैं? क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है? क्या उनका प्यार आपके लिए सच्चा है? इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ को देखने में, आप भी जानना चाहते हो कि आपका जो प्यार है, जो आपका लव है, जो मैरिज पर्सन है, रिलेशनशिप है, लाइक कोई भी है जिसके बारे में जानना चाहते हो, आखिर आपकी पीठ पीछे वो कैसा है, ट्रू है, लव है, फेक है, सच बोल रहा है, प्यार करता है, क्या है उसके दिल में। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या लौट कर आएंगे आपकी जिंदगी में, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है उनकी आपके लिए। तो इतनी सारी चीज़ों को चेक करने जा रही हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिए, और जिन्होंने सुपर थैंक्स के जरिए थैंक यू सो मच बोला है उन सभी लोगों को भी थैंक यू सो मच। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन करेंगे पहले। तो लीजिए एनर्जीज को क्लीन कर लिया है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग प्राप्त हो चुकी है, यूनिवर्स का आशीर्वाद ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, ठीक है। सबसे पहले करंट एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, मोर एंड मोर क्लियरिटी आपको भी चाहिए, तो फिर आप मेरा पर्सनली व्हाट्सअप नंबर जो है वो नोट कर लीजिए। पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। तसल्ली कर लीजिए, जान लीजिए मैरिज लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, कब तक आएंगे, कब तक कॉल करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, रीयूनियन, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के लिए आप जान सकते हैं। जो नंबर बताया है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज, ओ माय गॉड भाई गाइस, ऐसा लग रहा है फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस, सेकंड कार्ड इज करेज, ओ माय गॉड, थर्ड कार्ड इज एग्जॉशन। ओके, ये पर्सन देख रहे हैं आप, इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो छुपा रहे हैं आपसे। नो कांटेक्ट ज्यादा दिख रहा है, लग रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप, मन नहीं मान रहा है आपके बिना, बिल्कुल दिल लग ही नहीं रहा है। कहते हैं ना कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, बट इनके ऊपर तो, इनको तो पेशेंस रखा ही नहीं जा रहा है। ये तो उन्होंने जब से आपको ब्लॉक किया है तब से और परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक करने के बाद बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन जो है, हालांकि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में, इनके फ्रेंड्स लोग भी हो सकते हैं, या फिर कुछ जानने वाले लोग हैं इनके, हो सकता है इनके ऑफिस में हो, इनके घर में हो, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हूँ, अपने फ्रेंड्स वगैरह, कुछ तो है ऐसा। लेकिन वहाँ से उनकी गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा इनको रॉन्ग मिल रही है। और सच पूछा जाए तो नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। लेकिन अभी क्या सिचुएशन हो रही है, देखिए अभी मुझे कार्ड ये इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं कि देखो ब्लॉक तो इन्होंने आपको किया है, और अगर नहीं मान लीजिए ब्लॉक किया है, सब जगह से ओपन है सोशल मीडिया से, लेकिन जैसे कि ना मतलब खुद को ब्लॉक करके रखा है, मतलब सामने होकर भी बात नहीं कर रहे हैं, आपको इतना इग्नोर कर रहे हैं, इतना इग्नोर कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई जब इतना इग्नोर ही करना था, जब रिश्ता रखना ही नहीं था, तो फिर रिश्ते में आए क्यों, क्यों इस रिलेशनशिप को लेकर इतना आगे बढ़े, क्यों इस रिलेशनशिप में आए। तो कहीं ना कहीं
इस वक्त एक ऐसी इंसान की एनर्जीज मिल रही है जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में उसकी करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा उदास आ रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान आ रही है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि वो अपने पर्सन से बोलना चाहता है, बात करना चाहता है, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बिना परेशान है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू भी साफ तौर पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस वक्त करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है, अपसेट बहुत हो रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ देखिए फंसाव, कितना फंसाव है इनकी लाइफ में। मतलब अगर देखा जाए तो ये जब आगे भी बढ़ते हैं कि हाँ भाई चलो इनकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं तो ये आगे बढ़े, ओपन करें अपने ब्लॉकेजेस को, आपके साथ बात करें अपने और आपके रिश्ते को लेकर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक फंसाव सा इनकी ज़िंदगी में आ गया, एक फंसाव सा इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। या तो ये फैमिली का फंसाव है जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या तो ये फैमिली का फंसाव है जो जिससे निकल नहीं पा रहे हैं, इवन निकलना चाहते हैं, है ना, लेकिन पूरी तरीके से एकदम बंध के रह गए हैं, एकदम बंद के रह गए हैं। तो सिचुएशन यहाँ पर ये भी है कि देखो किस तरीके से आप इस एनर्जीज को अगर देखो तो मैं आपको समझाती हूँ इस कार्ड को। एक पर्सन, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो कि अपने प्यार की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, उसके दिल में सिर्फ अपने प्यार के लिए फीलिंग्स है, लेकिन पीछे से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको ऐसा करने पर मना कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट की वजह भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके परिवार के लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर कोई और अदर अन्य टाइप ऑफ थर्ड पर्सन। बट आपके पर्सन जो दिख रहे हैं उनके दिल में आपके लिए बेहद प्यार दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आप ही रहे हैं, क्योंकि वो ये पर्सन को देखकर मुझे एक ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिसमें मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि ये पर्सन किसी के भी रोके रुकेंगे तो नहीं। मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे भले ही ये आपसे नाराज़ है या किसी बात को लेकर इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी रोके नहीं रुकेंगे। और इन्होंने, जैसे होता है ना गाइस कि मन में ठान लेता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, डिप्रेस्ड में, स्ट्रेस में हो रहा है ना, फीलिंग अलोन हो रही है कि भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे तो अपने पर्सन के पास जाना ही जाना है, मुझे तो उसका साथ चाहिए। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है कि कोई इन पर प्रेशर भी डाल रहा है, लेकिन वो प्रेशर ये नहीं मानते, ये आपके प्यार को ही मानते हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार है तो वो इस प्यार, आपके प्यार को ही पाएंगे। हालांकि इनके और आपके बीच में कुछ इस तरह की भी एनर्जीज दिख रही है जिसमें मतलब लाइक इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हो गई हो इनके और आपके बीच में जिसमें कहीं ना कहीं ये रॉन्ग थे, गलत थे, आपको ब्लेम कर रहे थे, या आपके लाख मनाने पर भी कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई बाय चांस, और आपके लाख मनाने पर भी इन्होंने उन चीज़ों को नहीं समझा। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आपसे भी मिस्टेक्स हुई, हो सकता है इन्हें समझने में, या फिर जैसे होता है ना कभी कभी समटाइम्स कि समझ में ही नहीं आ रहा है वो इंसान, आपने अपने रिलेशनशिप को लाइट वे में लिया, लेकिन जब ये दूर जाने लगे या जब ये नो कांटेक्ट में आ गए लाइक तब आपको ज़्यादा समझ में आया कि अरे ये तो दूर चला गया है इंसान। तो मतलब कुछ इस तरीके की एनर्जीज आ रही है कि जिसमें इनको भी मतलब गिल्ट फील हो रहा है कि हाँ आपने इन्हें कॉल किए थे, आपने इनको समझाया था, बट चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया। कोई अदर लेडी दिख रही है, कोई अदर ऑफिशियल हो सकता है कि वो इनके ऑफिस में हो, या कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो किसी के साथ बातचीत होती हो। तो मतलब एक मिसगाइडेंस एनर्जीज आ रही है कि कोई इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है आपकी तरफ कि वो ना आ पाए। बट एनर्जीज क्या कह रही है? बट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि नहीं, अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने मन में ठान लिया है कि वो आपका साथ निभाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देखो ना, गाइस, ये है ट्रू फीलिंग्स।
ये वो ट्रू फीलिंग्स है जिसे इंसान मुंह से नहीं कहता है। ये वो ट्रू फीलिंग्स है जो दिल में से अपने आप सेंड होती हैं। वाइब्रेशन इनको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्ट क्या होता है ना कि एक मैनिफेस्ट आप करते हो, जान के कर रहे हो, एक मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाता है इंसान। मतलब जब किसी को बहुत ज़्यादा दिल से, दिमाग से उसको याद करते हो ना, मिस करते हो, तो वो एनर्जीज अपने आप ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती है, उसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि अगर एक चीज़ और भी दिख रही है आप में से कुछ लोगों में, तो ऐसा लग रहा है कि आप लिव इन में रहे हो, लंबे टाइम तक रहे हो लिव इन में, और एक लंबा टाइम रहने के बाद, एक साथ लंबे टाइम तक रहने के बाद सडन ब्लॉकेज, सडन इग्नोरिंग, सडन माइंड एकदम चेंज हो जाना। तो ऐसे कुछ सिचुएशन है जो आपने इनकी फेस की हैं, ठीक है, और अभी भी आप फेस कर रहे हो। बट इनकी एनर्जीज क्या कह रही है? इनकी एनर्जीज ये कह रही है कि आपके बिना इनका एक पल भी रहना आपके बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये अब आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। कल तक आप इनके पीछे जा रहे थे, आप इन्हें मैसेज कर रहे थे, आप कॉल कर रहे थे, आज आप शांत हो चुके हो, लेकिन ये इनके दिमाग में हर वक्त आप चलते रहते हो, हर टाइम आप चलते हो। दूसरी चीज़, फैमिली को लेकर भी कुछ ना कुछ कोई बात विवाद या कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई है इनकी अपनी फैमिली से। अगर इनकी फैमिली ने आपकी तरफ आने को इनको मना किया है, तो इस तरीके की सिचुएशन है। दूसरा, एक चीज और भी दिख रही है, कोई ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है जो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डालने की कोशिश कर रही है। कोई थर्ड पर्सन बहुत जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पर्सन अब किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी जिम्मेदारी में नहीं आएंगे। उन्होंने आपका साथ पकड़ा था, उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था, उन्होंने आपका साथ जो है वो नहीं छोड़ना है। इस चीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो लव सेंड कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर। तो एक सेंडिंग एनर्जीज आ रही है। मैं आपकी तरफ आपके पर्सन का लव कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त एंजल से जो वाइब्रेशन रिसीव हुई है, जस्ट ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपके साथ बात नहीं की है। बहुत कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही हैं जिसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादा हो रहा है आप दोनों के बीच में। मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादा फेस कर रहे हो आप। बीच में कभी बात होती है, कभी नहीं होती है। मतलब इस तरीके की एनर्जीज हो गई है जो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक बहुत ही माइंड स्टक माइंड हो रहा होगा डेफिनेटली आपका भी, है ना। फीलिंग एलोन, आपकी तरफ से भी कार्ड आ रहा है कि आप बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हो इस वक्त, है ना। तो आपके पीठ पीछे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। हाँ, इन्हें ये फीलिंग शेयर करनी चाहिए थी, बट अब करेंगे ये पर्सन। मैंने बोला ना आपको कि इनकी जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। वो वाइब्रेशन ही मुझे यहाँ पर इस चीज़ को बोल रही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटेगा और ये पर्सन ही आपके साथ आगे, इसके साथ फ्यूचर है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ओके, तो पास्ट कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। मतलब लाइक समझ लो कि पूर्व जन्म के जो रिश्ते होते हैं, तो देखिए हर कोई कनेक्शन पास्ट नहीं होता है। पास्ट कनेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको महसूस जरूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर महसूस हो जाएगा, या तो उसके बात करने से, या उसके दूर जाने से, या वो जब आपसे कांटेक्ट में करेगा तब ऐसा लगेगा कि कुछ तो है। क्योंकि सबसे बड़ी पहचान पास्ट कनेक्शन की क्या है, वो यही है कि जब ये इंसान आपसे दूर होगा तो आपका मन एकदम बेचैन हो जाएगा उसको पाने के लिए, है ना। मूव ऑन करने के लिए कहोगे आप 10 बार, बट आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही तो पास्ट कनेक्शन की एनर्जीज है। दूसरा, ये पर्सन अगर आपसे दूर हैं, या ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, या अभी ये इग्नोर कर रहे हैं, बट आप बेचैन हो जाओगे। आपकी फीलिंग्स इतनी बेचैन हो जाएगी कि आपको कुछ और मतलब होता है ना, कुछ और सूझेगा ही नहीं। हर टाइम आपको बस ये लगता रहेगा कि ये आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, आपकी बात का रिस्पॉन्स दे दे, आपका साथ दे दे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, ठीक है ना। तो इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है गाइस। तो आपके पर्सन बेहद
आपको लेकर इस वक्त फीलिंग अलोन और बहुत ही सैड एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। कोई व्यक्ति जो है वो बहुत तेजी से आपको मैसेज सेंड कर रहा है बाय सोल, जो कि आई होप कि आपको जरूर प्राप्त हो रहा होगा। डेफिनेटली आपको वो मैसेज जरूर रिसीव हो रहा होगा। वो मैसेज हर किसी को नहीं मिलेगा, ये भी मैं बता दूं। अगर आपकी सोल इनकी सोल से कनेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं आपके दिल एकदम से इनके लिए ना बेचैन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ राशियां दिख रही जिसमें वर्गो है, लिब्रा है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, गलती हुई है इनसे गलती हुई है। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज को बता रहे, कुछ मिस्टेक्स हुई है। या तो इन्होंने बहुत अधिक लोगों पर भरोसा किया इसलिए आज ये दुखी हैं, और समटाइम्स होता है कि इनकी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रही हूं कि क्या मेरे को दिख रही है। इन्होंने सिवाय आपके इस वक्त ये सिचुएशन हो रही है कि इनका माइंड इतना ज्यादा पलटा हुआ है कि ये सिवाय आपके सब पर विश्वास किया, बल्कि आपने कोई चीज इनको समझाई या कोई चीज आपने इनको बताई तो वो चीजों को ना समझ के इन्होंने और मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आज सिचुएशन ये हो रही है कि आपका प्यार आपको लेकर ड्रीम्स देख रहा है, सपने देख रहा है, पास्ट में जाकर दुखी हो रहा है। उसने जो आपको हर्ट किया उसके लिए परेशान हो रहा है कि मैंने ये क्या किया, अपने ही रिश्ते को खराब कर लिया। तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को काफी लंबा टाइम हो गया है। मे बी जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं, कुछ लोग इनकी जिंदगी में हैं, बहुत ज्यादा इनको मिसगाइड कर रहे हैं। ज्यादातर में इनकी फैमिली और फ्रेंड्स दिख रहे हैं जो इनको मिसगाइड करे। देख रहे हो आप इस कार्ड को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो इन्हें मिसगाइड करने में लगे हुए हैं। बट कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की जीत होती है। तो जीत आपकी इसलिए हो रही है ना क्योंकि कितना भी कोई करे, लेकिन दिल तो उनका आप ही की तरफ जा रहा है ना। उनके दिल में प्यार तो आप ही के लिए ना, फीलिंग्स तो आपके लिए ही है ना। वो जो फीलिंग्स आपके लिए वो किसी के लिए नहीं है। तो इस वक्त जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि हाँ, वो आपकी बात पर विचार कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो और आप किसी चीज के लिए इनसे बोल रहे हो, चाहे मैरिज के लिए, चाहे थर्ड पर्सन के लिए, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी बातों को अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो भी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ये एक चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि वो आपका साथ दे। दूसरा, एज डिफरेंस आज की रीडिंग में ना गाइस बहुत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी एज ज्यादा है या फिर इनकी बहुत कम है। रियलिटी गाइस बहुत ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि आप की कम हो, इनकी ज्यादा हो, लेकिन ज्यादातर में आपकी एज ज्यादा, इनकी कम दिख रही है। मतलब लेकिन आपके बीच में जो क्लोज रिलेशनशिप है ना, गहरा रिश्ता, वो ऐसा है कि पता नहीं चलता है इसके बारे में। अगर सच देखा जाए तो एक दूसरे को लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। अच्छा, कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि करियर को लेकर कुछ चीजें ऐसी हैं जो करियर में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स लगे हुए हैं आपके। तो जॉब के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, न्यू जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और तनाव में हो, तो यहाँ पर आप इस एनर्जीज को देखो। ये एनर्जीज आपकी जिंदगी में जो अंधेरा है ना, उसको एक रोशनी दिखाती हुई नजर आ रही है। आप इस कार्ड को अगर ध्यान से देखो तो ये कार्ड किस चीज को बता रहा है कि भाई आपकी जिंदगी में अगर चारों तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ अंधेरा है, मतलब लाइक करियर को लेकर इश्यूज, फाइनेंस को लेकर इश्यूज, रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है ना वो आपको हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। सिचुएशन जो आपकी दिखाई दे रही है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो रिश्ता आपका खो गया है, जो पर्सन आपसे दूर हो गया है, वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहा है। तो सबसे बेहतर चीज यहाँ पर ये दिख रही है। दूसरा, राशियां यहाँ पर कैंसर है और टॉरस है, वृश्चिक है, धनु है, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है और एरीज है। ठीक है, एरीज है। तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त आपके प्यार में ऐसे बंधे हुए नजर आ रहे हैं कि इतने लंबे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ये पर्सन खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ये आपकी तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप दोनों के जीवन में एक प्यारा सा चेंज आ रहा है,
जिस रियूनियन को, जिस प्यार को पाने के लिए आप इतने प्रयास कर रहे हो, इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, वो इंसान आपकी जिंदगी में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज को लेकर अच्छे चांसेस है गाइस। अगर आप में से कोई भी लोग मैरिज को लेकर सीरियस है या फिर मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा ड्रीम्स देख रहे हो, तो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से मैरिज की प्लानिंग कर लो फटाफट से, क्योंकि मैरिज के चांसेस इनके साथ बहुत ज्यादा बन रहे। एक बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है आगे के टाइम में, फ्यूचर में। जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं उसके हिसाब से जो बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंस की अभी कमी है, देखिए है ना, बिल्कुल क्लियर बोलूंगी मैं, कुछ बैलेंस की कमी है। अनबैलेंस सा हो रही है आपकी चीजें, अनबैलेंस से। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम एक बैलेंस बनाओ अपने करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, रिश्ते को लेकर। नहीं, बैलेंस की कमी है, उसको बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है। तो 2 ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ पेंटिकल एक अच्छी ऊर्जा को रिसीव कर रहा है, एक अच्छी ऊर्जा को आपकी तरफ सेंड कर रहा है, एक अच्छी ऊर्जा को बता रहा है। और वो ये कह रहा है कि हाँ भाई, इनके और आपके रिश्ते के बीच में इस वक्त आपके और इनके बीच में सिर्फ प्यार आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। और जो प्रॉब्लम्स आपको बहुत लंबे टाइम से अपने रिलेशनशिप में हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा निगेटिव ऊर्जाएं और ऑन ऑफ सिचुएशन, उससे आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। एंड यूनिवर्स का सपोर्ट है। करियर के लिए बहुत अच्छी ऊर्जाएं दिख रही है। करियर को लेकर बहुत लंबे टाइम से अगर परेशान हो तो यहाँ पर जॉब के ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है वो बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पीठ पीछे क्या हो रहा है भाई, पीठ पीछे आपको बहुत मिस किया जा रहा है, आपको बहुत याद, मतलब मैं क्या देख रही हूँ गाइस कि ये पर्सन सामने से आपको ये शो नहीं कर रहे। मतलब अगर आप एक ऑफिस में है या एक जगह पर है या एक प्लेस पर है ना, कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये पर्सन का फोकस आपकी तरफ है, लेकिन ये जाहिर नहीं होने देंगे, आपको जाहिर नहीं होने देंगे कि इनका पूरा फोकस आपकी तरफ लगा है। बल्कि ऐसे अनजान बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि जैसे शायद अब इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बट सच पूछा जाए तो इन्हें आपसे सबसे ज्यादा मतलब है इस वक्त, है ना। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आप दोनों दूर हो अभी, मतलब लेकिन अभी जो एनर्जीज आ रही ना, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर की जो भावनाएं हैं ना, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके प्यार को पाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अलग अलग जगह के प्लेस पर हो, दूर हो अभी इस वक्त, तो भी इनका फोकस आपकी तरफ बन रहा है गाइस। सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है आपको सामने से, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस इस इंसान का आपकी तरफ है। ये साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही है जो कि रियूनियन को बता रही है साफ तौर पर कि हाँ, इनके और आपके बीच मिलन होकर रहेगा। ये रियूनियन कोई नहीं रोक सकता, ये रियूनियन तो होगा ही। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको कितनी भी जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं, अच्छे से पूछ सकते हैं, डिटेल्स में जान सकते हैं। व्हाट्सअप कर लीजिएगा मेरे नंबर पर 9540119650। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, कर्मा पर बिलीव करें एंड टेक केयर। बाय बाय।